खुदा प्रभु यीशु मसीह सभी को जय मसीह की। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह इस दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, अच्छी बारिश के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, सबको सही सलामत रखा इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम की तारीफ और बड़ाई करने के लिए तो हमको सहायता और मदद कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नीले आसमां के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहाँ।
उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों में, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों, हम मिलेंगे बादलों, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, जहाँ यीशु रहता वहाँ। प्रभु यीशु मसीह जहाँ है वहाँ हम जाएंगे। जैसे यीशु मसीह कहता है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। इसके लिए मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम सब चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जहाँ है वहाँ हम रहे, लेकिन क्या हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानेंगे, उस पर अमल करेंगे, तभी हम उसके साथ रह सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं। नहीं तो वो कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और लोग कहेंगे कि हमने तेरे नाम से भूतों को निकाला है, तेरे नाम से चंगाई दी है, और प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि मैंने तुमको कभी जाना नहीं। क्योंकि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर नहीं चलेंगे, तब तक हम उसके पास नहीं जा सकते। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14:1 से आगे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। आज हम देखते हैं कि लोगों का मन व्याकुल है, क्योंकि परिस्थिति विकट है। पूरे विश्व के अंदर हम देख रहे कि बहुत खराब परिस्थिति है, और ये सारा देख करके तुम्हारा मन व्याकुल न हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, तो मैं तुमसे कह देता। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता प्रभु हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और यदि जाकर मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले तो जाऊंगा, फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी कि रहो। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। और खुदा न खुदा प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए चाहता है कि जहाँ प्रभु यीशु मसीह है वहाँ हम रहे। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो। इसीलिए हमको सच्चाई और न्याय से काम करना है। इसके लिए हमको जो उसने हमको वाचा दी है, आदम की वाचा, नूह की वाचा, अब्राहम की वाचा, मूसा की वाचा, पलेस्तन की वाचा,
दाऊद की वाचा और नई वाचा कि वो हमारा खुदा है, हम उसके लोग हैं। और हम उसके लोग कब बन सकते? जब हम उसके वचनों पर चलेंगे, तभी हम उसके लोग बन सकते, वो हमारा खुदा हो सकता है। जहां मैं जाता हूं, तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा तुम ने वहां का मार्ग जानते हो। जहां मैं जाता हूं, वहां का मार्ग तुम जानते हो। ये कौन जानता है? हर एक जन इस मार्ग को नहीं जाता। केवल जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और वचनों पर चलते हैं, वो ही इस मार्ग को जानते हैं। और थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो और मार्ग कैसे जाने? थोमा जो था, हम जानते हैं कि वो जब आंखों से देखता था तभी विश्वास करता था। जब चेलों ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से उतारा गया, उसको गाड़ा गया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और चेलों के बीच में दर्शन दिया, और थोमा ने कहा कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता जब तक मैं उसको जो किले मारे गए वो न देखूं, उसको न जांचूं, तब तक मैं विश्वास न करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब थोमा ने जांचा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तूने जांचा और विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे जो जिन्होंने नहीं देखा फिर भी विश्वास किया। तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो थोमा से भी धन्य है। थोमा ने उससे कहा, है प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही मार्ग हूँ। और सत्य और जीवन मैं ही मैं हूँ। हूँ। प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, और प्रभु यीशु मसीह जीवन है। हमको उसी मार्ग पर चलना है जो उसने हमको बताया है। हम जानते हैं कि अयूब खराई से चलता था, वो सीधा था, और अयूब के हृदय के अंदर परमेश्वर का भय था, और वो बुराई से अपने आप को अलग रखता था, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसके मार्ग पर चले। उसने जो बताया हुआ मार्ग, बुराई को छोड़ो और भलाई करो, मार्ग और सत्य और जीवन, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है और जीवित है वो कभी मरेगा नहीं, और जो मुझ पर विश्वास करता है और मर गया है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। तो हमारा जीवन जो है वो खुदा प्रभु यीशु मसीह में है। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो अनंत काल तक जीवित रहेंगे। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सत्य का मार्ग है। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पहुंचना चाहते हैं। कुछ लोग मरिया को प्रार्थना करके वो सोचते हैं कि वो परमेश्वर के पास पहुंचे। कुछ लोग किसी और तरीके से पहुंचना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। 7, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे यदि पिता को भी तुमने मुझे जानते। जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तभी हम पिता को जानते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो पिता को भी नहीं जानते। और अब उसे जानते हो, क्योंकि तुमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है। अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। 8, फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। हे प्रभु, पिता को हमें। ये बातें होने के बावजूद, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो
और उसे देखा भी है। किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है, वो इस दुनिया में आ गया, और जिन्होंने उसको देखा उसने परमेश्वर को देखा, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, पिता यही को हमारे हमें लिए दिखा बहुत दे, है। यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? और क्या तू मुझे नहीं जानता? इसका मतलब क्या है? पिता मुझ में और मैं पिता में। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? और क्या तू मुझे नहीं जानता? क्योंकि पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ। जिसने मुझे देखा है उसने जिसने पिता मुझे को देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? जैसे हम देखते हैं यूहन्ना 10:30। यीशु ने उनसे दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। 10:30, यूहन्ना 10:30। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ। पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ। मैं द्वार हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं 30 10:30, यूहन्ना 10:30। मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता एक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक है। हम दो नहीं है, हम तीन नहीं है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि तीन खुदा है, कोई कहता है दो खुदा है, लेकिन खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं और पिता एक है। हे इज़राइल सुन, हमारा परमेश्वर एक है। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। मैं पिता में और पिता मुझ में। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं और पिता एक है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें कही, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने तक किसी ने भी परमेश्वर को देखा नहीं था। मैं और पिता एक है, और इससे ज्यादा लोगों को क्या प्रूफ चाहिए? प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं और पिता एक है। हम दो नहीं है, हम तीन नहीं है, एक ही खुदा है। 11, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ मेरा और विश्वास पिता करो मुझ कि में मैं है। पिता में हूँ और पिता मुझ में है। मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। परमेश्वर की वचन की जो बातें हैं वो मनुष्य के समझ के बाहर की बातें हैं। अगर मनुष्य इस दुनिया के रीति और रिवाजों से वचन को समझना चाहेगा तो वो कभी भी वचन को नहीं समझ सकता। जैसे वचन में लिखा है,
क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? अब ये बातें हम लोगों को किस तरीके से समझाएं? लोग कहते हैं कि पिता अलग है और पुत्र अलग है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह कहता है। 12, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वह भी करेगा। जो वरन काम मैं करता हूं वो भी उसको करेगा, वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। क्योंकि मरकुस मरकुस 16, 16 से आगे। जो विश्वास करे और जो बपतिस्मा विश्वास ले, करे और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे कि खुदा प्रभु यीशु मसीह और पिता एक है, एक ही प्रभु है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसी का होगा। उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया वह जाएगा। दोषी ठहराया जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनको कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिने और बैठ गया। और फिर हम आगे पढ़ते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास जो करता मुझ है, पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम इनसे करेगा। भी बड़े बड़े काम करेगा। अगर हम विश्वास रखेंगे तो इनसे भी बड़े बड़े काम हम करेंगे। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और इसके लिए हम देखते हैं कि लोग सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, लेकिन जब बपतिस्मा करने का वक्त आता है तो वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से करते हैं। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। केवल बपतिस्मा वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहीं करना चाहते, जो सच्चा बपतिस्मा है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह भी वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, क्योंकि पिता और पुत्र एक है। यदि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो मैं उसे करूंगा। मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, क्योंकि खुदा कहता है कि तुम मांगने से पहले मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यदि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमको परमेश्वर के वचन को मानना है, उसके आज्ञाओं को मानना है, तभी हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। यिर्मयाह 8:9, लोग
परमेश्वर के बातों को मानना नहीं चाहते। यिर्मयाह 8:9। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहाँ है रही। इस कारण मैं उनके स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को और उनके खेल दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से बड़े तक वे सब के सब लालची हैं। सब भविष्यद्वक्ता क्या याजक, वे सब के सब छल से काम करते हैं। उन्होंने शांति ऐसा कह कर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। जैसे हम देखते कि दुनिया के अंदर लोग बोल रहे हैं वर्ल्ड पीस, पीस पीस पीस, एंड देयर विल बी सडन डिस्ट्रक्शन। जब लोग शांति शांति कहते हो रहेंगे, उसी वक्त खुदा प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। 9:13, यिर्मयाह 9:13। और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया, और न मेरी बात मानी और न उनके अनुसार चले हैं। और परमेश्वर की बातों को लोग मानना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर लोग चलना नहीं चाहते। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, और इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए राह पर चलना है, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना है। जो उसने कहा वही हमको करना है, लेकिन लोग वो करना नहीं चाहते। उसी तरीके से 10:1, यिर्मयाह 10:1। यहोवा यूँ कहता है, हे इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुझसे कहता है उसे सुनो। जो वचन यहोवा तुझे कहता है उसे सुनो। उसे सुनो, उस वचन पर चलो। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, फिर भी लोग लेना नहीं चाहते। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि लोग प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसके वचनों को नहीं मानेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, अगर हम कहते कि हम मसीह है, अगर हम कहते कि हम परमेश्वर के पुत्र है, तो हमको प्रभु यीशु मसीह ने कहे हुए बातों के ऊपर अपना कान लगाना है और उस पर अमल करना है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। जैसे वचन में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 2:37 और 38। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा है। जब तक तुम पानी से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं लेते, तब तक स्वर्ग के राज में तुम नहीं जा सकते। तब सुनने वालों के हृदय छिप गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान तो पाओगे। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। 17। पवित्र आत्मा जो है वह सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। ये संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है, पर तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और वह तुम में होगा। जब हम पवित्र आत्मा से चलाए हुए चलेंगे, तभी हम परमेश्वर के राज में जा सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। रीना सकूंगा के दुआ करो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हमारे प्यारे प्रभु जी, फिर से हम तेरे सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं सारे वचनों के लिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हमारे साथ रहता है। तूने कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी त्याग दूंगा। और तूने
कहा है कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करो ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हाँ प्यारे प्रभु जी, सचमुच में दाऊद भी कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहोगे, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। यदि हम परमेश्वर के धाम में यीशु मसीह के साथ हमेशा राज्य करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो हमको उसके वचनों को मानना जरूरी है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमें देखे हम तेरे हर एक वचन का पालन करने वाले हैं और जैसा तूने आज्ञा दी हर एक बात को मानने वाले हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमारे सारे प्यारे भाई बहनों के साथ हो जो आज तेरे वचन को सुन रहे हैं, हर एक को आशीष और बरकत देना और हमें देखे हम सब के सब हर एक तेरे वचनों हर एक वचनों का पालन करने वाला हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हमसे प्रेम करता है और नहीं चाहता कि हम में से कोई भी जन नाश हो जाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, इसीलिए देर कर रहा है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते तेरे उस प्रेम के लिए, तेरे उस बलिदान के लिए जो तूने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए दिया ताकि हम अनंत जीवन पाए। प्यारे प्रभु जी, हमारे पापों की क्षमा के लिए हम तेरे को दिखाने से चंगे हुए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और बार बार तू अपने विभिन्न दासों के द्वारा अपने वचन के द्वारा हमसे बोलता और बातचीत करता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर से हमारे सारे भाई बहनों को जो आज तेरे वचन को सुन रहे हैं तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं, पवित्र खून में छुपा देते हैं, हर एक को अपनी आशीषों से भरते हैं। सभी की विनती तो यीशु मसीह के महान पवित्र और उद्धार देने वाले चंगा करने वाले नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल करो, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, नीले आसमान के पार हम जाएंगे जहाँ यीशु रहता है वहाँ।